बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब से इंसान ने आग की खोज की है तब से लेकर आज तक हम इंसान उस आग का उपयोग अपने जीवन में कई तरीके से करते हैं। हम उसी आग का उपयोग अपने कार को चलाने में करते हैं, उसी आग की ऊर्जा का उपयोग हम अपने एरोप्लेन चलाने में करते हैं और उसी आग की बदौलत आज इंसान चांद पर पहुंचने के काबिल हो पाया है। दुनिया में मैक्सिमम चीज़ें जिन्हें चलाने के लिए ऊर्जा की होती है, हम आमतौर पर उसको चलाने के लिए आग की सहायता लेते हैं। और जब आग जलती है तो वहाँ से कुछ गैसें भी निकलती हैं, कुछ धुआं निकलता है। तो आखिर क्या रीजन है कि जब आग जलता है तो वहाँ से धुआं निकलना निश्चित हो जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आग क्या होता है। वैसे देखिए, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाओं को भी खोज निकाला है, जिसे हम प्लाज्मा या फिर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। बीईसी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं में देखा जाए तो पदार्थ का अस्तित्व अणुओं एवं परमाणुओं के रूप में नहीं रहता। जैसे कि आप प्लाज्मा की ही अगर आप बात कर लें तो प्लाज्मा आयनों एवं गैसों का समूह होता है। इसके अंदर अणु और परमाणु उपस्थित नहीं होते। ऐसे बिजली गिरना, जब बिजली गिरता है तो बिजली गिरने के दौरान जो बिजली का लाइन आपको दिखाई देता है वो प्लाज्मा का बना हुआ होता है। वह पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो सवाल ये उठता है कि आग कौन सी अवस्था है। तो देखिए, अगर हम बात करें आग की अवस्था के बारे में तो आग की वैसे कोई अवस्था होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आग जो है ऊर्जा का एक रूप है, किसी भी पदार्थ में होने वाली केमिकल रिएक्शन से निकलता है। अगर एक लाइन में अगर आप समझने की कोशिश करें आग के बारे में, तो जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन चालू होने लगता है, जिसकी वजह से उसके प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के बीच अंदर उपस्थित एनर्जी बाहर निकलती है, हीट के रूप में, प्रकाश के रूप में, एक फ्लेम के रूप में, जिसे आप देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो आग है। तो एक्चुअल में किसी भी चीज़ के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा आग कहलाती है। ठीक है, अब हम बात जान लेते हैं कि आग जलता है तो वहाँ से धुआं क्यों निकलता है। इसके लिए बस एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जब भी कोई चीज़ जलती होगी तो वो रूप से जलती होगी या फिर अपूर्ण रूप से जलती होगी। तो जब कोई पदार्थ पूर्ण रूप से जलता है तो वहाँ से धुआं बहुत कम मात्रा में निकलता है, या फिर बोले तो धुआं 9 के बराबर निकलता है। लेकिन जब कोई वस्तु जलाने पर अपूर्ण जलती है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं जल पाती है, तब उस वस्तु से बहुत ही अधिक मात्रा में धुआं निकलता है। एग्जाम्पल में आप लकड़ी को ले सकते हैं और हाइड्रोजन गैस को ले सकते हैं। लकड़ी एक ईंधन के तौर पर यूज किया जाता है, कोयला भी ईंधन के तौर पर यूज किया जाता है, पेट्रोल भी ईंधन की तरह यूज किया जाता है। लेकिन जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने के दौरान जब लकड़ी के अंदर केमिकल रिएक्शन होना चालू हो जाता है तो लकड़ी के अंदर प्रत्येक मॉलिक्यूल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन से आग रिलीज होती है, और वह आग के साथ साथ कुछ धुआं भी निकलता है। तो वो जो धुआं होता है, जब लकड़ी अपूर्ण रूप से जलती है तो वहाँ से धुआं निकलता है। अगर वही लकड़ी अगर पूर्ण रूप से जल जाए, उस लकड़ी के अंदर मौजूद प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के अंदर की एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकल जाए और किसी नए पदार्थ का फॉर्मेशन कर दे, तब उस कंडीशन में धुआं बहुत ही कम निकलेगा। जैसे आप पेट्रोल इंजन में देखते हैं या फिर पेट्रोल को जलाते हैं तब देखते हैं, जब पेट्रोल को हम बाहर जलाते हैं तो पेट्रोल पूर्ण रूप से जल जाता है करीब करीब, इसीलिए वहाँ से धुआं कम निकलता है। एलपीजी गैस, जिसका उपयोग हम घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं, इसको भी मात्रा कम निकलती है। इसका रीजन ये है कि एलपीजी के अंदर मौजूद प्रत्येक मॉलिक्यूल से जल जाता है। ठीक है, वही अगर आप बात करेंगे कि हाइड्रोजन को जलाने पर धुआं बिल्कुल ही नहीं निकलता है, तो रीजन ये है कि जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो जलने के बाद जलवाष्प बनाता है, न कि धुआं बनाता है। उसी धुआं आप जलवाष्प को कह सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट धुआं नहीं, क्योंकि उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कैलकुलेशन है, आग निकलने का जो कैलकुलेशन है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन तो करता है लेकिन वहाँ से धुआं नहीं बनाता। जबकि कोई भी चीज़ जिसके अंदर कार्बन मौजूद होता है उसे आप जलाएंगे तो वहाँ से धुआं की कुछ न कुछ मात्रा निकलना निश्चित है। ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके अंदर से धुआं निकलता है, जिनके अंदर कार्बन मौजूद नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो धुआं है वह हवा में एक सस्पेंस की तरह काम करता है, एक कोलाइडिव विलयन की तरह खुद को बना लेता है। इसी वजह से हमें धुआं दिखाई देता है। ऐसे बादल, तो बादल को कितने भी लोग धुआं कहते हैं, लेकिन नहीं, बादल धुआं थोड़ी है, वो तो जलवाष्प है जो जाकर आसमान में इकट्ठा हुआ है। आग को जलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व ऑक्सीजन तत्व है। जब कभी भी आग लगाने की जरूरत होती है तो वहां पर ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं पकड़ती है। ऑक्सीजन वैसे आग लगाता नहीं है, वह होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है, जिसकी वजह से आग जल्दी से पकड़ लेता है। इसका एग्जाम्पल आप कई तरीके से देख सकते हैं। अगर आप घर में चूल्हा जला रहे हैं, चूल्हा नहीं जलता है, तो आप उसमें फूंक मारते हैं ताकि वो फूंक से निकलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा की वजह से वो आग तेज हो जाए। तो कभी भी आग ऑक्सीजन की वजह से ही पकड़ता है। रॉकेट में बात करें तो रॉकेट के अंदर भी ऑक्सीजन भर के भेजा जाता है।
फ्यूल का टैंक अलग, ऑक्सीजन का टैंक अलग, ताकि वहां पर जलने वाला रॉकेट के अंदर आग जो है वो आसानी से जल पाए। तो बिना ऑक्सीजन आग लगना संभव नहीं है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आग जलती है तो उसमें से कई तरीके की लौ निकलती है, यानी कहीं पीली कलर की ज्वाला दिखाई देगी, कहीं नीली कलर की ज्वाला दिखाई देगी, कहीं हरी कलर की ज्वाला दिखाई देगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। आग का कलर पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आग का वैसे खुद का कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जब कोई मान लीजिए अगर आप लकड़ी जला रहे हैं तो लकड़ी अपूर्ण रूप से जलती है, पूर्ण रूप से नहीं जलती है, तो उसके अंदर निकलने वाली ज्वाला पीली होती है। वहीं अगर आप बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी जब जलता है तो उसके अंदर के प्रत्येक मॉलिक्यूल जल जाते हैं। इसी वजह से उसकी जो लौ होती है वो हमको नीली दिखाई देती है। तो ये डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति के ऊपर कि जलने वाली आग का रंग क्या होगा। आग एक तरीके की ऊर्जा होती है, इसीलिए इसका उपयोग हम अपने वाहनों को चलाने में करते हैं। चाहे रॉकेट हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, उन सभी को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम उन सबको चलाने के लिए आग का सहारा लेते हैं। इसीलिए हमें फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।